सर्दी के इस मौसम में भी अफवाहों का बाज़ार गर्म है। वजह है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो अदानी के कामकाज को लेकर पब्लिश की गई है और इसी पर लोगों या निवेशकों ने शक जताया है एलआईसी के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को भी। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। आज डिटेल में जानते हैं इसके बारे में कि एलआईसी ने कितना पैसा निवेश किया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में। इसी के लिए एलआईसी ने 30 जनवरी 2023 को एक प्रेस रिलीज़ करके ये स्पष्ट किया है और ये रिपोर्ट जारी करी है। जनरली एलआईसी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन या सूचनाएं नहीं जाहिर करता है कि उसने किन कंपनियों में और कितना पैसा और किस तरीके से किस पैटर्न पे निवेश किया है। बट क्योंकि कुछ चैनलों ने इस तरीके की अफवाहें फैलाई हैं, अफवाहें तेज़ हुई हैं कि एलआईसी का भी बहुत सारा पैसा अडानी ग्रुप की कंपनीज में निवेश जो हुआ है वो रिस्क पे आ सकता है और उससे काफ़ी एलआईसी के निवेशकों को और एलआईसी को बहुत नुकसान हुआ है। तो 31 दिसंबर 2022 को एलआईसी ने एक प्रेस रिलीज करी है और उसने बताया है कि एलआईसी का जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में इक्विटी और क्रेडिट पे जो निवेश है वो है 35,917 करोड़। सुनने में ये बहुत बड़ी रकम लगती है और जानते हैं डिटेल में इसके बारे में आगे। अगर मैं ये बात करूं पिछले कई सालों से जो एलआईसी ने अडानी ग्रुप में निवेश किया है उसका टोटल वैल्यू है 30,127 करोड़ रुपए और 27 जनवरी 2023 को अगर हम जब मार्केट बंद हुई थी उस टाइम पर इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये है लगभग 56,142 करोड़ रुपए। मतलब जो निवेश की गई राशि थी उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अभी मार्केट वैल्यू उसकी दिखा रहा है। और अभी तक अगर हम ये बात करें कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में, तो एलआईसी ने जो निवेश किया है अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में वो है 36,474.78 करोड़ रुपए। और यहाँ हम ये समझने वाली बात है कि एलआईसी जो पैसा निवेश करती है मार्केट में, एलआईसी के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये सब लॉन्ग टर्म विज़न को और इन्वेस्टमेंट पैटर्न को देखकर, प्लानिंग को देखकर ही निवेश करती है। और ये हम सभी जानते हैं कि इस तरीके की उतार चढ़ाव मार्केट में हमेशा बने रहते हैं और कभी मार्केट ऊपर तो कभी नीचे रहती है और इससे आपके जो निवेश पर इम्पैक्ट पड़ता है। बट जहाँ एलआईसी ने अपना प्लान या अपना निवेश लंबे समय के लिए किया है तो ये शॉर्ट टर्म के इस तरीके के निवेश बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट नहीं करते हैं। और आगे इस रिपोर्ट में, इस प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि अदानी डेट सिक्योरिटीज़ की AA रेटिंग में ही एलआईसी ने अपना पैसा निवेश किया है। और यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि एलआईसी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है वो IRDA और सेबी की गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए करती है। अगर मैं बात करूं एलआईसी के टोटल AUM की जो 30 सितंबर 2022 तक लगभग 41.66 लाख करोड़ रुपए था और इसमें से केवल 0.97% ही अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में टोटल इन्वेस्टमेंट है। तो ये मैं इसीलिए कहना चाह रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट जो बहुत कम है जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में एलआईसी ने निवेश किया है। और एलआईसी लगभग 66 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है और ये इन सब चीज़ों को या अपने निवेशकों के हित को सर्वोपरि रखकर ही एलआईसी इस तरीके से निवेश करती है या योजनाओं में पैसा इन्वेस्ट करती है। एलआईसी हमेशा अपनी लायबिलिटीज़ और सॉल्वेंसी रेशियो को मेंटेन रखती है। सितंबर 2022 की अगर मैं बात करूं तो जो सॉल्वेंसी रेशियो था एलआईसी का वो था 160%, जो अपनी टारगेट मार्जिन से काफ़ी ऊपर था। तो ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है। एलआईसी हमेशा सचेत और जिम्मेदारी के साथ ही मार्केट में पैसे को निवेश करती है और यहाँ कोई भी चिंता करने वाली ऐसी बात नहीं है। तो ये थी जानकारी एलआईसी के निवेश के बारे में। और भी इस तरीके की जानकारियाँ लेने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आपसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
और फिर मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।